जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम जीके एंड साइंस का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन के इज यूज्ड फॉर। तो विटामिन के का उपयोग किसी के लिए किया जाता है? तो विटामिन के का जो उपयोग थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूँ। आप लोग अभी तक परीक्षा आपका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले जाइए, क्योंकि आपकी जो इस बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट आप ठीक से नहीं कर पाओगे और आपका एक्यूरेसी नहीं इंक्रीज होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि इस ऑनलाइन एग्ज़ाम आप पहले से कभी दिया नहीं होगे। तो इसीलिए परीक्षा आपकी टेस्ट सीरीज ले जाइए और हर दिन अभी जितने दिन बाकी है तो उस दिन हर दिन आप एक एक टेस्ट सीरीज लगाओ और आपका एक्यूरेसी इंक्रीज करो। उसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखो। तो डिस्क्रिप्शन पे परीक्षा आपका लिंक है और हमारे जो कूपन कोड है ICG50 यूज करोगे तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा, जो कि 3 मंथ्स के लिए 149 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो जल्दी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक शरीर के संतुलित बल को तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल डैश होता है। तो परिणामी बल क्या होता है ना, शून्य जब होगा तभी वो होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। जो ध्वनि का गति है किसमें न्यूनतम है? जो इन चारों ऑप्शन है उनमें से किसमें ध्वनि का गति न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से ध्वनि का गति किसमें न्यूनतम होते हैं? तो ध्वनि का गति ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड में न्यूनतम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी का जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो कि भौतिक मात्रा उष्म क्षमता की इकाई क्या होता है? तो उष्म क्षमता की इकाई होता है जूल प्रति केल्विन, जूल पर केल्विन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो आईडी है ट्रेंडिंग ICG ऑफिशियल, तो इसमें आपको छोटा छोटा मतलब शॉर्ट वाले वीडियो मैथ का ट्रिक का मिलेगा। तो जल्दी जाकर फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या होता है ना, सब जगह एक समान रहता है। रिमेन्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम इन एवरीवेयर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस? तो इंडक्टेंस का इकाई क्या होता है ना, इंडक्टेंस का इकाई हेनरी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग ICG को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो क्योंकि इस चैनल पे एक शानदार वीडियो आने वाला है इंग्लिश का, जो वॉइस चेंज का, जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करोगे उसका मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक बनाया हूँ। उस वीडियो कुछ ही दिन में ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस वीडियो भी मैं अपलोड कर लूँगा, जिससे कि आपको इंग्लिश से मिनिमम आउट ऑफ 15 आपको मिनिमम 10 से लेकर 12 लाना है। मेरा वादा है आप 10 से लेकर 12 लाना है। और अभी तक 2 वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ इंग्लिश का, तो उस वीडियो आप नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑलवेज। जो चरम वेलोसिटी, जो चरम वेग है वो सर्वदा क्या होता है? वो सर्वदा स्थिर होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which schedule of the Indian Constitution deals with forms of oath और affirmation? तो oath and affirmation किस शेड्यूल में बताया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा की
प्रारूप के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, हमारा जो 12 शेड्यूल होता है, तो 12 शेड्यूल को आप कैसे याद करोगे। तो ये ट्रिक है ASORSSLLTDPM। तो मैंने पिछला जो वीडियो अपलोड किया है एक वीडियो में इस ट्रिक को बताया था पूरा डिटेल्स में। तो ASO में क्या होता है, ए फॉर आता है एरिया ऑफ द कंट्री एंड यूनियन टेरिटरीज, एस में आता है सैलरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड ओ में आता है ओथ और अफ्रीमेशन। तो ये क्या है, ए है फर्स्ट, ए है सेकेंड एंड ओ है थर्ड, जो कि ओथ एंड अफ्रीमेशन। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफ्रीमेशन। तो वो किस शेड्यूल पर है, वो थर्ड शेड्यूल पर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो उनके द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर बदला गया था ना, दिल्ली से दौलताबाद पर बदला गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो दौलताबाद कहाँ पर अवस्थित है, तो दौलताबाद हमारे महाराष्ट्र की राज्य में, महाराष्ट्र में अवस्थित है। जो उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद बदला था, तो इसलिए उनको हाफ मेंटल किंग बोलते हैं, जिसको आड़बाया राजा बोलते हैं। लेकिन तो उन्होंने क्यों बदला था, बट उन्होंने अपना एक उद्देश्य लेकर बदला था, क्योंकि दिल्ली में राजधानी रहेगा तो शत्रु अटैक करेंगे, तो जो जम्मू कश्मीर दे के आएगा तो दिल्ली के पास जल्द ही पहुंच जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र को जो महाराष्ट्र की जो दौलताबाद है वहाँ पर अपने राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इन व्हिच इंडियन सिटी डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट लैंडेड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई। तो ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी सूरत। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पहली बार किस राज्य पर आई थी न, वो पहली बार सूरत के शहर पे आई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। रेनबो इज ए नेचुरल फेनोमेनन ऑफ डैश ऑफ लाइट। जो इंद्रधनुष का एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के डैश से है। जो प्रकाश के क्या है ना, विक्षेपण है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रेनबो इज ए नेचुरल फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो ये थे आज का कुछ क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना अटेंटिवली सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। और जिसने आउट ऑफ जो 12 क्वेश्चन मैंने करा, तो आउट ऑफ 12 आपने कितना सही आंसर बताया है कमेंट में भी बता देना। और चैनल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेंडिंग ICG, तो उसमें आप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।